बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज इस वीडियो में असहाबुल अखदूद यानी खंदक वालों का वाक़या बयान करूँगी। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इस्लामिक टॉक्स को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। नाजरीन, पिछली किसी उम्मत में एक बादशाह था जो एक जादूगर से काम लिया करता था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा कि मेरे पास कोई लड़का भेज दिया करो जिसे मैं जादू सिखाऊं ताकि मेरे बाद वो तुम्हारे काम आ सके। उसने एक लड़के को जादूगर के पास भेजना शुरू कर दिया। ये लड़का जब जादूगर के पास जाता तो रास्ते में एक इबादत गुजार शख्स के पास से गुजरता जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन हक पर था और तौहीद का कायल था। ये लड़का उसके पास बैठ जाता और उस इबादत गुजार की बातें सुनता जो उसे अच्छी लगती थी। एक दिन वो जा रहा था तो रास्ते में एक बड़ा जानवर नजर आया जिसने लोगों का रास्ता रोक रखा था। लोग उससे डर रहे थे। लड़के ने एक पत्थर उठाया और अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, अगर राहिब की बातें आपको जादूगर की बातों से ज्यादा पसंद हैं तो पत्थर से इस जानवर को मार दीजिए। फिर उसने पत्थर जानवर की तरफ फेंका तो वो मर गया और लोगों का रास्ता खुल गया। इसके बाद लोगों को अंदाजा हुआ कि इस लड़की के पास कोई खास इल्म है। चनाचे एक अंधे शख्स ने उससे दरख्वास्त की कि इसकी बनाई वापस आ जाए। लड़के ने कहा, अगर तुम वादा पूरा करो कि अल्लाह ताला की तौहीद पर ईमान ले आओ ये तो मैं तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करूंगा। नबीने शख्स ने ये शर्त मान दी। लड़के ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने अंधे शख्स की बेनाई लौटा दी और वो तौहीद पर ईमान ले आया। इन वाकयात की खबर जब बादशाह को हुई तो उसने लड़के राहिब और बेनाई पाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें तौहीद के इनकार पर मजबूर किया। जब वो ना माने तो उसने राहिब और बेनाई पाने वाले शख्स को आरे से चरवा दिया। फिर उसने लड़के के बारे में अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे किसी ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर नीचे फेंक दें। जब वो लड़के को लेकर गए तो अल्लाह ताला से दुआ की। पहाड़ पर जलजला आया जिससे सिपाही मर गए और लड़का जिंदा सलामत रहा। इसके बाद फिर बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि लड़के को कश्ती में ले जाकर समंदर में डबो दिया जाए। लड़के ने फिर दुआ की जिसके नतीजे में कश्ती उलट गई, सिपाही डूब गए और लड़का सलामत रहा। जब बादशाह की हर तदबीर नाकाम हो गई तो लड़के ने उससे कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि ये तुम सब लोगों को एक मैदान में जमा करके मुझे सूली पर चढ़ाओ और अपने तरकश से तीर निकाल कर कमान में चढ़ा दो। फिर ये कहो कि अल्लाह ताला के नाम पर जो इस लड़के का परवरदिगार है, फिर इस तीर से मेरा निशान लगाओ। बादशाह ने ऐसा ही किया। तीर उस लड़के के कंपटी पर जाकर लगा और वो शहीद हो गया। लोगों ने जब ये मंजर देखा तो बहुत से लोग ईमान ले आए। इस पर बादशाह ने उनको सजा देने के लिए सड़कों के किनारों पर खंदकें खुदवाकर उनमें आग भड़काई और हुक्म दिया कि जो कोई तौहीद के दीन को ना छोड़े उसे इन खंदकों में डाल दिया जाए। चनाचे ईमान वालों की एक बड़ी तादाद को जिंदा जला दिया गया। इन सब को अल्लाह ताला ने ऐसी हिम्मत फरमाई कि कोई भी ईमान छोड़ने पर राजी ना हुआ। इनमें से हर एक ने आग में जलकर शहीद होना कबूल कर लिया। फिर अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि खंदक के किनारों पर बैठे हुए काफिर भी आग की लपेट में आकर खाकस्तार हो गए। अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी उन जालिमों को जहन्नम की आग का सख्त अजाब देगा। उम्मीद करती हूँ नाजरीन कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।